हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्ज़ाम फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें जो है एसएससी कांस्टेबल एवं राइफलमैन परीक्षा 13 फरवरी 2019 का सेकंड सेट में पूछे गए जीके जीएस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग में भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 मौलिक के अधिकार को जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 बी आर अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्योत्सव है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओनम। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक नेत्र गोलक इनकी आई बॉल में वृद्धि वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं? निम्नलिखित में से जो है कौन सा असम से लोक नृत्य शैली नहीं है? बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। सत्रिया जो है असम राज्य का है। और बगुरम्बा भी है असम राज्य का, यानी कि मंजास जो है असम का शास्त्रीय जो है लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन में जो है 3 से उत्तर जगह मंदे जास। अगला प्रश्न है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? ऑप्शन नंबर 4 मनुष्य जो है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 2 संचारण जो है वो एक गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर एक बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन नंबर एक केंद्र सरकार को जो है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है। अगला प्रश्न, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर एक टेनिस के लिए रोहन बोपन्ना जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी। ऑप्शन में जो 3 से उत्तर जाएगा अनामुड़ी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? ऑप्शन नंबर एक डाक विभाग जो है वो भुगतान जो है बैंक का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो सुल्ताना रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट पर प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर 2 विश्व बैंक जो है संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है?
ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कुंतासी जो है एक नवपाषाण संस्कृति के स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, तने का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वो कहलाता है। तो पत्ते का वह कौन सा भाग है जो तने से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 डंठल जो है वो पत्ते का वह भाग होता है जो इसे तने से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। पहला जो कथन दिया गया है सही दिया गया। अगला कथन है, यह यह एक दूसरे के प्रति वायुमंडल की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। दूसरा भी ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है, यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा भी ऑप्शन सही दिया गया है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन गलत दिया गया है, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो कथन है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बिकमिंग पुस्तक के शीर्षक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 मिशेल ओबामा जो है बिकमिंग शीर्षक के पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेम जी को हाल ही में सेवेलियर डेली लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 आदमगढ़ जो है आदमगढ़ शैलाश्रय जो है विश्व विरासत स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में जो है SSGD परीक्षा 13 फरवरी 2019 का सेकंड सेट में पूछा गया प्रश्न किए 25 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।